Hello, friends. Today, the topic which we are going to discuss in today's class is generation of alternating EMF. As the lesson we are studying, the chapter which we are studying is totally based on alternating current. So, it is very important for us to know that how this alternating current is produced, right? How is it generated? So, for studying that, this lecture which I am going to deliver is very important, so just go through it because questions are being asked on this topic. It may be asked in the examination, so it is also important from examination point of view as well as for understanding or having a, because you can say, an idea of this proper idea of alternating current, right? So first of all, the most important thing which we need to know is that on which principle this generation of alternating EMF is based upon, and what is the principle which, if you will come to know, you will understand the basic of this particular concept. तो दैट इज़ बेसिकली फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. आप सबने ये नाम बहुत ज़्यादा सुन रखा होगा ना. फेराडे का एक नियम है, फेराडेज लॉ ऑफ, लेट मी राइट इट डाउन, फेराडेज लॉ ऑफ electromagnetic induction. Okay, so Faraday's law of electromagnetic induction, this we will study. So Faraday, he is one of the great scientists जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट लॉ दिया है. और फेराडे ने हमें एक्चुअली दो नियम दिए हैं, ठीक है. ही हैज़ गिवन अस टू लॉज. सो ही हैज़ गिवन अस टू लॉज, जिसमें से जो फर्स्ट लॉ जो है फेराडे का, है ना, वो कहता है कि अगर किसी भी कंडक्टर, है ना, कंडक्टर मतलब कोई भी ऐसा आप कह सकते हो वायर, है ना, जिसमें कि करंट फ्लो हो सकने की कैपेबिलिटी है. तो अगर कोई भी कंडक्टर को आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में आप कह सकते हो अगर रोटेट करते हो, ठीक है, तो क्या होता है, एक उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, या फिर आप कह सकते हो उसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा. तो फर्स्ट लॉ जो फेराडे का है उसने हमें ये बताया है कि ईएमएफ कैसे जनरेट होता है, हाउ इज़ इट प्रोड्यूस्ड, है ना. जो सेकेंड लॉ है उसमें हमें उसके मैग्नीट्यूड को निकालना कैसे है वो बताया गया है, ठीक है. तो पहला लॉ एक बार फिर ध्यान से सुनिए. पहला लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी कंडक्टर से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड उससे जो एसोसिएटेड है, उससे जो लिंक्ड है, वो अगर आप कुछ ऐसा करें कि वो चेंज हो जाए, तो क्या होगा, उस कंडक्टर में ऑटोमेटिकली एक करंट फ्लो होने लगेगी इफ़ इट हैज़ अ क्लोज्ड पाथ. और अगर क्लोज्ड पाथ नहीं है और ओपन है, कुछ ऐसी सिचुएशन है, तो एटलीस्ट एक इंड्यूस्ड ईएमएफ तो वहाँ पे जनरेट हो ही जाएगा, ठीक है. मतलब अगर आपको ईएमएफ इंड्यूस करना है, देन व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आपको कंडक्टर से एसोसिएटेड जो फ्लक्स है दैट यू नीड टू चेंज, ठीक है. तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट इफ the magnetic flux associated with a conductor is changed with time, ठीक है, दैट इज इफ इट इज वेरीड विथ टाइम, है ना, वेरीड विथ टाइम एंड EMF is induced in the conductor.
ओके, सो व्हाट यू कम टू नो कि ईएमएफ के इंडक्शन के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, दो चीज़ें आपको, ये तो लॉ था जो उन्होंने दिया, अब इस लॉ से आप क्या चीज़ कंक्लूड कर सकते हो, आप किस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हो वो देखते हैं, ठीक है। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू कम टू नो इज़ कि दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो कंडक्टर जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होना है, दूसरा देयर शुड बी अ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक। तो आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए एक, प्लस यू शुड हैव अ कंडक्टर। ओके, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है और कंडक्टर का, ये दोनों चीज़ हैं, और आप कुछ भी करके ये कंडक्टर इस फील्ड में ले आए, ठीक है, और फिर उस फील्ड कुछ ऐसा किया कि कंडक्टर से एसोसिएटेड जो फ्लक्स लाइंस हैं, जो फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो चेंज करे, तो इस कंडक्टर में ऑटोमेटिकली क्या इंड्यूस होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स से इफ़ यू हैव टू पोल्स, अब आपको मैग्नेटिज्म चाहिए, है ना, मैग्नेटिज्म चाहिए, जैसे आपने चुंबक देखा होगा जो कि एक परमानेंट मैग्नेट है, तो इफ़ यू वांट मैग्नेटिज्म, सो व्हाट डू यू वांट, यू नीड सम मैग्नेट। मैग्नेट में आपको पता है दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है। आपको ये भी पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग ड्रॉ करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, हम उसको फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड बाय कन्वेंशन वी जस्ट एज्यूम कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल में हमेशा फ्लो करती है, ठीक है। तो मान लो इधर एक नॉर्थ पोल है एंड हियर यू हैव साउथ पोल, तो आप यहाँ पे क्या करो, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी जब आप दो अपोजिट पोल्स लेके आए। तो अब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने के बाद क्या किया, आप अगर एक वायर लेते हैं, ठीक है, एक वायर लेते हैं, आप ऐसे रखे हैं उसे यहाँ पे, तो जब आपने रखा है तब तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा क्योंकि अभी इससे जो लिंक्ड फ्लक्स है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, या तो फिर आप इस कॉइल को मूव करिए, आइदर मूव दिस कॉइल, है ना, कॉइल या कंडक्टर जो यहाँ रखा है, या तो आप इस कंडक्टर को कैसे भी हिलाना शुरू करिए जिससे कि इससे लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यूज़ चेंज हो, चाहे रोटेट करके या फिर आगे पीछे, ना, जैसे भी आपको करना। तो इफ़ यू विल मूव दिस, तो इसमें ऑटोमेटिकली एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। या फिर आप क्या कर सकते हो कि अगर आपका मूवेबल मैग्नेटिक सिस्टम है तो आप इस कॉइल को कांस्टेंट रहने दो, आप ये मैग्नेटिक सिस्टम ही पूरा का पूरा उठाओ, है ना, और इसको रोटेट करना शुरू कर दो, अगर आप ऐसा पॉसिबल हो पाता है तो दोनों ही केसेस में क्या होगा, आपकी कॉइल में ईएमएफ ऑटोमेटिकली इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू। तो अब आपको अगर साइनोसॉइडल वेव फॉर्म जनरेट करनी है तो उस हिसाब से आपको पूरे सिस्टम को डिज़ाइन करना होगा, ठीक है। और साइनोसॉइडल वेव फॉर्म के अपने बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो एसी जनरेशन होता है उसमें, तो इसलिए जनरली जो भी हम डिज़ाइनिंग करते हैं अल्टरनेटर की, अल्टरनेटर इज़ योर एसी जनरेटर, ठीक है। जो भी जनरेटर आपके पास है वो अगर एसी जनरेट कर रहा है तो उसको आप अल्टरनेटर कहते हो, तो कहीं भी अल्टरनेटर वर्ड आए तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। तो फैराडे का पहला लॉ आपको पता चल गया, ठीक है, वो क्या कहना चाहते हैं, दिस इज़ क्लियर टू यू। अब जो सेकेंड लॉ है फैराडे का, सेकेंड लॉ जो है फैराडे का, उसमें उन्होंने इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन बताया है जो कि आप डायरेक्टली लिख सकते हो, दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड जो है वो आपका क्या होता है, -n/d∅/dt, ठीक है, इसके बराबर होता है, ये इन्होंने बताया है। मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड जो है दैट विल डिपेंड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है, and n is where this capital N is what, it is number of turns in the conductor। सिंगल टर्न है तो कम ईएमएफ इंड्यूस होगा, अगर कंडक्टर में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हैं, वाइंडिंग्स की हुई हैं, तो ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। अगर फ्लक्स का जो चेंज होने का रेट है दैट इज़ हायर तो ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर d∅/dt कम है तो कम ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, ओके। तो आपको फैराडेज के लॉ क्लियर हो गया। अब इसी पे बेस्ड हमने पूरा सिस्टम डिज़ाइन किया, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं कि जनरेशन कैसे हो रहा है यहाँ पे। तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, इधर आपको एक सिस्टम दिख रहा है मैग्नेटिज्म
प्रोड्यूस हुआ है, जिसकी हेल्प से एक नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, और यहाँ पे ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल कर रही हैं, जो कि हमने डॉटेड लाइन से यहाँ पे शो किया। अब ये पूरा का पूरा एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में रखा हुआ है मैग्नेट, तो पूरा एन से लेके पूरी एरिया में यहाँ पे साउथ तक मैग्नेटिज्म आपका है, जिसको हमने किससे शो किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। अब हमने यहाँ पर ले रखा है एक कॉइल, ठीक है। दिस इज़ योर रेक्टेंगुलर कॉइल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इनफैक्ट आप ये पोर्शन देखिए, ये क्या है आपका, दिस इज़ योर रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है। आपकी एक रेक्टेंगल शेप की कॉइल हमने ले रखी, वायर है, एक साइड इसका ए है और दूसरा साइड है बी, ठीक है। इन ए और बी साइड्स में ही ईएमएफ आपका इंड्यूस होगा, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? तो अब कैसे होगा वो हमें देखना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप देख लीजिए कि ये जो है हमारा, दिस इज लेंथ ऑफ, ओके, सो दिस इज योर एल, है ना। तो एल आपका क्या है, लेंथ ऑफ कॉइल या फिर लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ लूप इन मीटर, ठीक है। लेंथ आपका मीटर में रहेगा ऑब्वियसली। फिर ये जो आपका शॉर्टर साइड है, दिस इज योर ब्रेथ, दिस इज योर ब्रेथ, ठीक है। इसको बी से डिनोट किया, ये भी आपका मीटर में होगा, है ना। ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, जो कि कॉइल का आपका जो ये है एंड वो यहाँ पे ए और बी, ठीक है, बीच में आपका खाली है। तो दिस इज एल, दिस इज बी, ये क्लियर है। अब एल और बी क्या है यहाँ पे वो क्लियर हो गया। ये जो कैपिटल बी लिखा है यहाँ पे, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। दिस बी इज एक्चुअली मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। कितना मैग्नेटिज्म है उस पर्टिकुलर एरिया पे, वो हम लोग कैसे पता करते हैं, बी कितना है वहाँ पे, ठीक है। उसको हमने एक क्वांटिटी को नाम दे दिया है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मतलब कितने नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स है पर यूनिट एरिया, ठीक है। या इन दैट पर्टिकुलर एरिया हाउ मेनी फ्लक्स लाइन्स आर देयर इन दैट पर्टिकुलर एरिया, उसको हम बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो बी इज बेसिकली 5/A। तो दिस इज डेंसिटी बी, और इसकी बेटा यूनिट क्या होती है, टेस्ला, इट्स यूनिट इज टेस्ला, ठीक। ये हम लोग देखेंगे। तो अब एक्चुअली हो क्या रहा है, अब इन दोनों डायग्राम्स को कैसे रिलेट करना वो देखते हैं। हमारा ए साइड, इसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, दिस इज आवर बी साइड, ठीक है, दिस इज बी। अब लेट्स से आपका इस पोजीशन में जो यहाँ दिख रहा है, अगर इसको मैं सर्कल में ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे अगर ए है, ठीक है, तो इसके जस्ट सामने यहाँ क्या है, बी है ना। और ये पूरा जो आपका है, दिस इज ब्रेथ, अगर बी के बीच की दूरी बी से आप डिनोट करें, ठीक है। यहाँ पे लेंथ आपको नहीं दिखाया गया है, सिर्फ ऐसे ऊपर से एक व्यू दिखाया गया, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी, इन दोनों के बीच की दूरी हमने यहाँ पे बनाई क्या है, बी, ठीक है। बी इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब जो आपका ए बी है, इसको आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू करोगे, ठीक है। यू हैव स्टार्टेड रोटेटिंग इट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्या होगा, अभी इस पोजीशन पे आप देखिए, इससे लिंक जो फ्लक्स है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है। वाई? क्योंकि एकदम ये बाउंड्री लाइंस पे, फ्लक्स आपका यहीं तक लिमिटेड है, क्योंकि एन और एस पोल आपके यहीं पे, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस में आएगा, तो आपके ए और बी से कोई फ्लक्स लिंक्ड है ही नहीं। तो इस पोजीशन में आपका जो ईएमएफ होगा, ठीक है, द ईएमएफ विच इज़ जनरेटेड इज ज़ीरो, ठीक है। अभी जब ऐसे कॉइल है तो आपका ज़ीरो ईएमएफ जनरेट हो रहा है। अब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यू विल स्टार्ट रोटेटिंग इट। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप रोटेट करिए, आपका 0 डिग्री अभी मान लीजिए, हॉरिजॉन्टल से 0 डिग्री पे है उसी पोजीशन पे, और यहाँ पे आपका ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ दैट इज़ 0। अब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने इसको मूव किया, थीटा एंगल से मूव किया, तो इसकी पोजीशन ये हो गई, ठीक है। ये मूव करते करते यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ ये ऐसे वर्टिकल हो जाएगा, तो इससे मैक्सिमम फ्लक्स लिंक्ड होगा, और इस पोजीशन पे इस पर मैक्सिमम ईएमएफ भी इंड्यूस होगा। कब? जब आपका ए यहाँ होगा और बी आपका यहाँ होगा, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री होगा, दिस विल बी द पोजीशन ऑफ 90 डिग्री, क्लियर। तो 90 डिग्री पे आपका मैक्सिमम जनरेट हो रहा है, एंड देन जब आपका ए इधर आएगा और बी इधर चला जाएगा तो 180 डिग्री का रोटेशन हो चुका होगा, 180 डिग्री का हो गया ना, ये साइड इधर आ गई, ये वाली साइड इधर आ गई, तो इसको रोटेट करना शुरू किया था, 180 डिग्री का रोटेशन हो गया, और यहाँ पे जो आपका वैल्यू है दैट अगेन बिकम्स 0। क्या वो ये साइड इधर चली गई, इधर आ गई, पर अभी भी क्या, अब मैग्नेटिक फ्लक्स अभी भी इससे जो लिंक्ड है वो 0 ही है, तो अगेन दिस विल बिकम 0। अब वापस से मूव करोगे, यहाँ पे क्या होगा, आपका ए आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, तो वही सेम कंडीशन आ गई, सिर्फ साइड्स आपके अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, है ना। तो आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा 270 डिग्री वाली पोजीशन है ये, और यहाँ पे आपका जो ईएमएफ है दैट इज़
दिस विल बी मैक्सिमम 270 डिग्री पे ये वाली पोजीशन, ठीक है। अगेन आप इसको फर्दर रोटेट करोगे, ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ए आपका यहाँ, बी यहाँ पे, और फिर से यहाँ पे आपका रिड्यूस होते होते वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म जनरेट हो जाएगा अगर आपने ये सेटअप रखा है तो, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ EMF इज़ जनरेटेड इन वन साइड ऑफ अ लूप। अच्छा, ठीक है, अब ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए। हम EMF को देखते हैं, ठीक है। तो EMF जनरेटेड इन वन साइड ऑफ अ लूप इज़ BLV साइन थीटा। तो अब ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, बी पे यानी मैग्नेटिक फील्ड पे या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पे, ठीक है। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी EMF उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। जितना लेंथ आपका इससे लिंक्ड होगा, लेंथ जितनी ज़्यादा होगी कॉइल की, ऑब्वियसली इसके अंदर अगर इससे छोटा कॉइल रखते हैं तो फिर कम इंड्यूस होता है, ठीक है। सो दैट वी हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन। v जो है आपका यहाँ पे, दिस इज़ योर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, जिससे कि ये मूव कर रहा है, ठीक है। इस डायग्राम पे और तो ये जो आपका a है, इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है दिस इज स्मॉल v, ठीक है। कंडक्टर की टेंजेंशियल वेलोसिटी को हमने v से डिनोट किया। अब एक बार आप यहाँ देख लीजिए कि v का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोडक्शन ऑफ EMF। तो इसके आपके यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको यहाँ पे आप इधर डायग्राम पे देख लीजिए कि यहाँ पे आपका क्या है, दिस वॉज थीटा ना, दिस इज थीटा। ये डायग्राम हमने यहाँ पे O से लिया, दिस इज O, दिस इज योर O, ठीक है। सेंटर है इस सर्कल का, क्योंकि हम अपने कॉइल को एक सर्कुलर फॉर्म में, एक यहाँ पे आप समझ लीजिए ये एक्सिस है, ठीक है, दिस इज द एक्सिस, और इस पे हम इसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। जो B है आपका, ये B/2 ना पे एक एक्सिस लिया, इसको एक्सिस मानते हुए हम इसको ऐसे करके घुमा रहे हैं, ठीक। तो एक आपका सर्कल बना, ठीक है, दिस इज़ योर सर्कल। उसको सामने से देखने पे इट विल लुक योर सर्कल। तो वो क्रॉस सेक्शनल व्यू हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है, सामने से देखने पे। तो ये आपको यहाँ पे एक पॉइंट की तरह शो किया है। अब ये आपका जो है, ये इस सर्कल में जो वेलोसिटी दैट इज़ v है ना, वैसे तो एंगुलर वेलोसिटी होगी क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो ओमेगा वेलोसिटी है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो v है दैट वी हैव टेकन टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो v इज़ योर टेंजेंशियल वेलोसिटी, ओके। तो अब v यहाँ पे आप देखिए कि ये डायग्राम है क्या, O से लेकर A तक ये हमारा क्या हुआ, दिस इज आवर ये लेंथ हो गया OA वाला जो आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, O इज़ द सेंटर। अब यहाँ से जो वेलोसिटी हमने यहाँ की टेंजेंशियल वेलोसिटी है, तो ऑब्वियसली इस तरह बनेगा 90 डिग्री पे, ठीक है। दिस इज़ रेडियस, तो इससे 90 डिग्री पे टेंजेंट ड्रॉ होता है, आपको पता है, दिस इज़ 90 डिग्री। इसको स्मॉल v से हमने डिनोट किया टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। ये थीटा एंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है। हमने कितने एंगल से रोटेट किया, हमने एज्यूम किया कि थीटा एंगल से हमने कंडक्टर इस पोजीशन से इस पोजीशन पे रोटेट किया। तो अगर ये थीटा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट से आप इसको भी क्या मान लेते हो, थीटा। ये एंगल आपका हो गया थीटा, दिस इज़ 90 डिग्री। इफ़ दिस इज़ 90 डिग्री, दिस इज़ थीटा, तो ये बचा हुआ एंगल क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। अब इस ट्रायंगल पे इफ़ दिस इज़ 90 डिग्री, ये जो आपको 90 डिग्री का ट्रायंगल दिख रहा है 90 डिग्री है, तो ये बचा हुआ एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो ये 90 माइनस थीटा है, दिस इज़ 90 डिग्री, सो ऑब्वियसली दिस विल बी थीटा एंगल, ठीक है। तो v का ये वाला आपका हो गया v cos थीटा वाला कंपोनेंट है ना, और ये हो गया आपका v sin थीटा वाला कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट, ठीक है, विच इज़ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो वेलोसिटी का जो साइन थीटा कंपोनेंट होता है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। तो आपने देखा कि आपका EMF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, योर EMF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, योर EMF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V साइन थीटा। सो अल्टीमेटली जो आपका इक्वेशन बनता है दैट इज़ B इज़ इक्वल टू BLV साइन थीटा वोल्ट्स, ठीक है। ये आपका हो गया एक साइड में जो ए वाला आपने कंसीडर किया, अभी आप बी कंसीडर नहीं कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ ये वाला साइड लूप का कंसीडर करो, ए साइड। तो इसमें इंड्यूस्ड EMF आपका BLV साइन थीटा वोल्ट्स में आया। EMF क्या है, इट इज़, इसके लिए हम सेपरेट लेक्चर रख लेंगे। आपको EMF MMF ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो वी विल एक्सप्लेन इट देयर, है ना। इट इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, EMF, ठीक। वो एनर्जी जो रिस्पॉन्सिबल होती है 1 कूलम ऑफ चार्ज ऑफ करंट टू पास थ्रू, है ना।
दिस वी विल लेटर ऑन डिस्कस। आप यहाँ पे इसको ईएमएफ को क्या कहते हो, वोल्टेज जनरेशन एक तरह से। तो जो वोल्टेज जनरेट हुआ दैट विल बी BLV साइन थीटा, और ये आपका वोल्ट्स में होगा ऑब्वियसली। टोटल ईएमएफ कितना जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ पे दो लूप्स के साइड्स हैं तो दो होगा, आइडेंटिकल है बिल्कुल, तो ए में जो हुआ बिल्कुल वही बी में भी होगा। सो व्हाट वी हैव रिटन 2 BLV साइन थीटा वोल्ट्स। ओके, ठीक है। अब v मैंने आपको बताया था इट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर, तो उसको हमने ये लिखा, ठीक। दिस वी हैव रिटन इट इज रिटन एज b/2 इंटू n इंटू 2 पाई। अब ये टर्म्स क्या हैं ये एक बार देख लेते हैं। ओके, सो अब एक बार देख लेते हैं कि टेंजेंशियल वेलोसिटी को हम कैसे समझते हैं, ठीक। अच्छा, टेंजेंशियल वेलोसिटी और ओमेगा, लेट्स से ओमेगा इज योर एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ओमेगा आपका क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा में और v में एक रिलेशन होता है, आपने पढ़ा होगा, ओमेगा इज v/r, है ना। फिर r इज रेडियस ऑफ द सर्कल, r क्या है, सर्कल का रेडियस है। तो उस तरह से v हमारा हो गया ओमेगा r, ठीक है। r आपका रेडियस है, रेडियस अभी मैंने आपको बताया था क्या हो जाएगा, एक्सिस हमारा ये है तो इट इज़ b/2, है ना। जो सर्कल इसका रेडियस यहाँ से भी देख लो, दिस इज b/2, r इज b/2 ओमेगा। तो आपका v जो है दिस विल बी ओमेगा इंटू r इज़ वॉट, b/2। और ओमेगा आपका क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, मतलब एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, कैसे निकालेंगे आप, आपको यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी भी नहीं पता है, बट आप फाइंड आउट कैसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो कि इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे हमने n लिखा है ना, दिस वी हैव अज्यूम्ड कि n हमारा क्या है, स्पीड इन RPS, मतलब रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। ये स्पीड हमें पता है कि एक सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, n, ठीक है। दिस इज रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, ठीक है। n रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं एक सेकेंड के अंदर। ओके, सो दिस इज योर, क्या कह सकते हो आप, स्पीड कह सकते हो, है ना। दिस इज योर स्पीड। अब अगर n रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, दिस इज टोटल what omega, you can just write down it as 2 pi by 2 pi f, आपने देखा होगा ना फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज व्हाट 2 pi f। एक एंगुलर वेलोसिटी पे ऑल्सो वी विल टेक अ लेक्चर। होता क्या है कि ये 2 थीटा जो आपका है ना, ये पूरा सर्कल का जो एंगुलर डिस्टेंस है दैट विल बी 2 थीटा। एक बार पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक आया तो क्या होता है, 2 थीटा होता है ना। ये आपने एक टाइम पीरियड पे, एक जब पूरा कंप्लीट होगा सर्कल तो हम इसको कहते हैं इस टाइम पीरियड पे हुआ, ठीक है, रिवॉल्यूशन। तो दिस इज 1/t, और यू कैन जस्ट राइट इट डाउन एज व्हाट, सॉरी इट्स एक्चुअली 2, नॉट 2 थीटा, इट्स 2 पाई, है ना। तो 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी आपका हुआ यहाँ पे, ये 2 पाई होगा 360 डिग्री, एक्चुअली आई वांटेड टू से नॉट 2 थीटा ना, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इट्स 2 पाई बाई टी। तो टी इज़ व्हाट, टाइम पीरियड, है ना। तो this can also be written as 2 pi f, ना, f is what, revolutions per second, so here it is, we have assumed it to be n, so it is 2 pi n, ठीक है। तो ओमेगा इज व्हाट 2 pi n, तो वेलोसिटी हमारी होगी 2 pi n इंटू b/2। वेलोसिटी क्या होगी, 2 pi n इंटू 2 pi n इंटू b/2। दिस इज व्हाट वी हैव रिटन हियर, ठीक है। ये आपको क्लियर है। इसको दूसरे तरीके से आप समझ सकते हो कि अगर n आपका क्या है, स्पीड इन RPS मीन्स रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतने रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो आपका जो वेलोसिटी है वो आपका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपका क्या है, डिस्टेंस इज योर 2 pi r, 2 pi r, यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन हो रहा है तो 2 pi r इज व्हाट, r इज b/2, 2 pi r अपॉन टाइम, ठीक है। अगेन टाइम इज व्हाट, 1/t इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी, सो 2 pi इंटू b/2 इंटू फ्रीक्वेंसी दैट इज n इन दिस पर्टिकुलर केस, रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। ओके ओके, देन आई थिंक इट्स क्लियर टू यू कि ये v हमारा कैसे आया, b/2 इंटू n 2 pi, ठीक है। 2 कैंसिल हो गया, व्हाट वी गॉट pi bn मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। फिर n इज योर स्पीड इन RPS मीन्स रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। b आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ब्रेथ ऑफ द लूप इन मीटर, ठीक है, मीटर में होगा, हम स्टैंडर्ड ही लेते हैं हमेशा, स्टैंडर्ड यूनिट। l इज अगेन लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ लूप,
मीटर में है। बी हमारा फ्लक्स डेंसिटी है इन टेस्ला, ठीक है। टेस्ला की एक और यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ओके। यहाँ पे एरिया हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ लूप विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगुलर लूप है तो रेक्टेंगल वाला फॉर्मूला एरिया के लिए निकल जाएगा। तो फाइनली जो आपका ईएमएफ जनरेट हुआ लूप में दैट कैन बी गिवन एज 2 पाई BLN sin थीटा वोल्ट्स, ठीक है। ये आपने इक्वेशन यहाँ देखा था, इक्वेशन 1, ठीक है। दिस इक्वेशन यू हैव सीन BLV sin थीटा। तो यहाँ पे V की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दी है। BL वैसे ही लिखा है, sin थीटा वैसे लिखा है, V हमारा क्या आया था, इट वॉज पाई BN, है ना, सॉरी वी विल टेक दिस वन, क्योंकि हमें टोटल EMF जनरेटेड देखना है, ना कि सिर्फ एक लूप का देखना है। तो ये 2 आपका यहाँ से आया है एंड पाई BN, okay, pi BN, so just write down B here, okay, fine। तो अगर जो लूप है आपका, ठीक है, अब यहाँ पे हमने सिंगल टर्न लिया था, सिर्फ यहाँ पे एक टर्न है हमारे पास ना, A और B का एक सिंगल टर्न है। अगर इसमें मल्टीपल इसके ऊपर और टर्न्स होते ना, नंबर ऑफ टर्न्स आपके ज़्यादा होते, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो इक्वेशन हो जाता वो 2 पाई BLN sin थीटा इंटू कैपिटल N भी हो जाता, ठीक है। ये A जो है आपका, दिस वी हैव रिटन, A क्या है आपका, L इंटू B है, L इंटू B। तो LB को हमने यहाँ पे A से रिप्लेस कर दिया। तो यही इक्वेशन है, हम सिर्फ कुछ वैल्यूज़ रिप्लेस करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखना, हमने एक लिया था BLV sin थीटा, यहाँ पे हम थे, फिर हमने 2 टाइम्स किया, क्योंकि हमारे पास 2 साइड हैं एक लूप के, यहाँ पे ये सिंगल लूप का, ये सिंगल साइड का है, तो दोनों साइड का मिला के 2 टाइम्स हो जाएगा। फिर हमने जो V है इसको हमने पाई BN के टर्म्स में यहाँ पे लिखा, ठीक है, क्योंकि V हमें पता नहीं, हमें ये वैल्यूज़ पता है, ठीक है, तो इसलिए हमने इस टर्म में लिखा। फिर हम यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ पे V को हमने सब्सटीट्यूट किया, मिल गया हमें। देन व्हाट वी डिड, L और B को हमने लिख दिया A, मतलब एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप, ठीक है। तो इस तरह से EMF जो जनरेट हुआ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर यू, ठीक है। अब ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, क्योंकि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल डायरेक्टली आ सकते हैं, और अगर कभी जनरेशन समझाने के लिए आता है तो यू नीड टू राइट डाउन द होल प्रोसेस एंड डायग्राम, ओके। ये क्लियर है। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में आप देखिए बेटा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। अगर हम ये चीज़ें कांस्टेंट रखते हैं, एक बार अगर डिज़ाइन हो गया आपका पूरा सेटअप, तो आपका रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया फिक्स्ड है, नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स्ड हो जाएंगे ना, स्पीड आपने मान लीजिए फिक्स कर ली, स्मॉल एन भी आपका फिक्स हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जो वहाँ पे डेवलप्ड है वो भी आपके फिक्स है। तो ये जो आपका EMF जनरेटेड है ये किस पर डिपेंड कर रहा है, इट इज़ डिपेंडिंग ऑन साइन थीटा। तो साइन थीटा आपको पता है -1 से 1 इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। साइन थीटा यू नो, आप ग्राफ भी बनाते हो तो इसकी वैल्यू कहाँ से, दिस इज़ -1 एंड दिस इज़ 1। तो जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर सकता है ये कब कर सकता है, जब साइन थीटा की वैल्यू 1 हो, ठीक है। तो साइन थीटा जब 1 होगा तो EMF जनरेटेड मैक्सिमम होगा, और मिनिमम कब होगा, मिनिमम विल बी 0, ठीक है, मिनिमम विल बी 0। नेगेटिव साइन है तो डायरेक्शन विल बी चेंज्ड बट द वैल्यू विल बी मैक्सिमम इन केस ऑफ -1 एज वेल। तो साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होती है मैग्नीट्यूड वाइज इफ यू सी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द EMF जनरेटेड विल बी 2 पाई BA स्मॉल n एंड कैपिटल N, ठीक है। वही सेम पूरा है, बस साइन थीटा हटा दिया क्योंकि वो 1 हो गया, और दिस इज़ योर मैक्सिमम। तो अब EM को से हमने इसको डिनोट किया, EM मतलब EM मीन्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ऑफ EMF। तो अब आपको निकालना है यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू मीन्स एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या EMF जनरेट हुआ, तो उसको हम जनरली स्मॉल e से डिनोट करते हैं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि जनरल जो हम लोग एक कन्वेंशन के तौर पे यूज़ करते हैं कि कोई भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, अगर वो EMF है तो स्मॉल e से डिनोट करेंगे, बुक्स में भी आप जनरली देखोगे, ठीक है। अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू है किसी करंट की तो स्मॉल I से डिनोट करोगे, ठीक। अगर वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो स्मॉल v से डिनोट करोगे। वहीं जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको आप कैपिटल से डिनोट करते हो विथ m सिंबल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक पहचानने का तरीका होता है, बाकी रिप्रेजेंटेशन का वे है
कोई भी कैसे भी रिप्रेजेंट करता है तो वो हम लिख देते हैं कि स्मॉल इज़ योर इंस्टेंटेनियस वैल्यू, EM इज़ योर मैक्सिमम वैल्यू, ये चीज़ आपको मेंशन करनी होती है। बट एक जो चला आ रहा है प्रोसेस, दैट इज़ इंस्टेंटेनियस को आप स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ को, ठीक है। तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्मॉल ई को आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल EM इंटू साइन थीटा, है ना। देखो यहाँ पे जो हमने लिखा था ये फॉर्मूला था हमारा स्मॉल ई का 2π/BAN एंड साइन थीटा। अब ये हमने बताया कि दिस इज़ अवर मैक्सिमम वैल्यू, तो इसको हमने EM से सब्सटीट्यूट कर दिया, तो स्मॉल ई बराबर क्या हो गया, EM इंटू साइन थीटा। क्लियर। तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक स्मॉल ई का ये जो फॉर्मूला है ये आपके लिए थ्रू आउट वेरी इंपॉर्टेंट होगा। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आपके बनते हैं, ठीक है, वी विल सॉल्व इट। तो ये आपका अच्छा एक पूरा फॉर्मूला है, इसको याद रख सकते हो। ये जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि ई स्मॉल ई इज इक्वल टू EM साइन थीटा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। थीटा आपका क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, इन टाइम t सेकेंड्स में कितना डिस्प्लेस किया हमने। नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट होता है लीनियर डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट होता है, और सर्कुलर मोशन में है उसी को हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा, और एंगुलर वेलोसिटी 2πN होता है, ये हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया 2πt। ओमेगा इज योर एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियंस पर सेकेंड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस यू कैन ऑल्सो राइट डाउन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर। ओके, अब साइनसॉइड, ओके, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट फॉर टुडे, ठीक है। सो लेट्स स्टॉप आवर lecture here itself. Rest of the things we will just discuss in the next lecture. That's all for the day. Thank you so much.